नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने आमेर का इतिहास चल रहा था। आमेर के इतिहास में अपने जो है लास्ट में जो है अपने मिर्जा राजा जो है मिर्जा राजा मान सिंह की चर्चा की थी। इसके बाद में अपने जो है मिर्जा राजा मान सिंह के बाद में अपने चर्चा करेंगे किसकी, मिर्जा राजा जय सिंह की। देखो, भाव सिंह लास्ट में मैंने आपको बता दिया था, कोई मैटर है नहीं। इसके बाद में अपने मिर्जा राजा जय सिंह की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो मिर्जा राजा जय सिंह है, मिर्जा राजा जय सिंह की बात करें तो अपने बड़ी बात तो यही है इसका कि माता दमयंती ने इसका क्या किया था, पालन पोषण किया था। पालन पोषण किया दौसा के अंदर, ठीक है ना। दौसा में इसका पालन पोषण किया था। और ये जो है यह मिर्जा राजा जो जय सिंह है, मिर्जा राजा जय सिंह माता दमयंती ने पालन पोषण किया था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ साथ जो है यह सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला जयपुर का राजा है, जयपुर का शासक है, जयपुर शासक है। ये सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला। एक चीज यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो मिर्जा राजा जय सिंह है, मिर्जा राजा जय सिंह सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला है, जयपुर का राजा। लेकिन दूसरी बात मैं आपको यहां पर बता दूं तो जो जय सिंह इससे पहले अपने जो पढ़ के आए हैं, कौन, मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह जो पढ़ के आए हैं, मिर्जा राजा मान सिंह सबसे लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाले हैं, ठीक है ना। और ये लगभग जो है मुगलों की सेवा में चले ही गए थे 11 वर्ष की आयु में। तो इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की है, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मुगल बादशाहों की सेवा की है, 3 मुगल बादशाहों की सेवा की है। 3 मुगल बादशाहों में जैसे नाम आ जाता है, सबसे पहले किसकी, जहांगीर की सेवा की है, उसके बाद में किसकी, शाहजहां की सेवा की है, और लास्ट में इसमें नाम आ जाता है किसका, औरंगजेब की सेवा की है, ठीक है ना। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की है। इन 3 मुगल बादशाहों की सेवा की है किसने, मिर्जा राजा जय सिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसी जो है जहांगीर जो है, यही जहांगीर ने इसको जो है इससे प्रसन्न होकर इसे कौन सी उपाधि दे दी थी, मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। मिर्जा राजा की क्या की है, उपाधि दी है इसे। और इसे जो है कंधार अभियान पर भेज दिया था। कौन से अभियान पर, कंधार अभियान पर इसको क्या किया गया था, भेजा गया था। इतिहासकार या मतलब जिसमें नाम आता है औरंगजेब, औरंगजेब जो राजा हुआ है मुगल शासक, ये इसे बाबा जी कहकर संबोधित करता था। क्या कहकर संबोधित करता है, बाबा जी कहकर संबोधित करता है किसको, मिर्जा राजा जय सिंह को, ठीक है। प्रारंभ में अगर हम बात करें तो अपने थोड़ी सी छोटी सी बात मैं आपको यहां पर और बता देता हूं कि जो आपके मिर्जा राजा जय सिंह है, मिर्जा राजा जय सिंह जैसे ही आमेर की गद्दी पर बैठता है तो उस समय इसे लगभग 3000 का जात और 1500 का क्या दिया गया था, सवार दिया गया था। अर्थात ये जो है जात और सवार मैंने आपको किसके प्रकार बताए थे, मनसबदारी के प्रकार बताए थे। अर्थात 3000 जात मतलब सामंत के पद पर जो दिया जाता है, और 1500 सवार मतलब अपने अंडर में 1500 सैनिक जो है ये जिस तरह से रख सकता है, ये जो है मनसबदारी इसको क्या की गई, प्रदान की गई। और अंत में इसी की सेवाओं से प्रसन्न होकर इसे कितनी मनसबदारी इस समय तो किसने दी है, ये जहांगीर ने दी है, जहांगीर ने दी है। अंत में इसी के सेवाओं से प्रसन्न होकर इसे कितनी मनसबदारी कर दी गई थी, 5000 की मनसबदारी से कर दी गई थी, ठीक है। 2 युद्ध हुए हैं मुगलों में, याद रखना, मुगल बादशाहों के बीच में 2 युद्ध हुए हैं महत्वपूर्ण। वैसे तो 5 थे ये, बहादुरगढ़ का युद्ध, ठीक है, और दूसरा हुआ है धर्मत का युद्ध। कौन सा है, धर्मत का युद्ध। ये धर्मत का युद्ध जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये औरंगजेब वर्सेस इसका जो भाई था जिसका नाम क्या था, औरंगजेब वर्सेस इसका जो भाई है जिसका नाम है दारा, इन दोनों के बीच में हुआ है, जिसमें इस युद्ध में औरंगजेब क्या रहा है, विजयी रहा है। और इस युद्ध के पश्चात ही जय सिंह का झुकाव जो है वो किसकी तरफ हो गया था, औरंगजेब की तरफ हो गया। किसकी तरफ हो गया, जय सिंह जो है अब किसकी तरफ हो गए थे, औरंगजेब की तरफ हो गए थे। औरंगजेब मुगलों की सेवा में चले गए थे। और ध्यान रखना इसके बाद में जो है मतलब इसमें औरंगजेब विजयी हुआ, औरंगजेब की तरफ इनका क्या हो गया, झुकाव हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इन्हें शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया। मिर्जा राजा जय सिंह को औरंगजेब के द्वारा किसके विरुद्ध, शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया था।
किसके विरुद्ध भेजा गया? शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया। और शिवाजी और इनके बीच में छोटा मोटा संघर्ष हुआ तो होगा, लेकिन जो संधि हुई थी उसका नाम आता है पुरंदर की संधि। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन जाता है, कौन सा? पुरंदर की संधि हुई थी किस किस के बीच में? मिर्जा राजा जयसिंह जो कि मुगलों का पक्ष कर रहा था, अर्थात औरंगजेब का प्रतिनिधि के रूप में था, वर्सेस किसके बीच में? शिवाजी के बीच में। ठीक है, कब हुई है? तो ये हुई है 11 जून 1665 ईस्वी को। 11 जून नहीं आए तो आपके ऑप्शन में मिल जाएगा 22 जून 1665 ईस्वी को। तो इस समय इन दोनों के बीच में एक संधि हुई है। पुरंदर जो है, पुरंदर एक किला भी है, क्षेत्र का नाम भी है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। इनके बीच में 11 जून या 22 जून को क्या हुई है कि पुरंदर की संधि हुई है। किनके बीच में? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। संधि का देखो क्या परिणाम रहे हैं। संधि की बात करें तो संधि में सबसे पहली बात तो आपकी यहाँ पर आ जाएगी कि इस संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी के पास 35 किले थे। 35 किले में से 23 किले, कितने किले? 23 किले किसको देने पड़े थे? मुगलों को देने पड़े, मुगलों को देने पड़े थे। ठीक है ना, शिवाजी को 35 किले में से 23 किले जो है वो मुगलों को देने पड़े, जो इनके पास 1 लाख हुण वाले थे, वार्षिक हुण वाले ये किले जो थे, आय वाले जो किले थे, ये किसको देने पड़े थे? मुगलों को देने पड़े थे। दूसरी बात इसी के अंदर होती है कि संभाजी जो है वो संभाजी किस दरबार में जाएगा? मुगल दरबार में उपस्थित होगा। मुगल दरबार में क्या होगा? उपस्थित होगा। कौन होगा? संभाजी मुगल दरबार में उपस्थित होगा। ये बात हुई इसके अंदर। तीसरी जो बात यहां पर हुई, तीसरी बात क्या हुई कि संभाजी को 5000 क्या दी जाएगी? मनसबदारी दी जाएगी। 5000 क्या दी जाएगी? मनसबदारी दी जाएगी। ये जो महत्वपूर्ण इस संधि का जो परिणाम रहा था यही रहा कि 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े, संभाजी मुगल दरबार में उपस्थित होंगे, संभाजी को 5000 की क्या देनी पड़ी थी? मनसबदारी प्राप्त होगी, प्रदान की जाएगी। अब जैसे ही मान लो कि ये संधि के परिणाम स्वरूप पिता पुत्र दोनों चले गए, कौन कौन? शिवाजी वर्सेस प्लस संभाजी किसके दरबार में? कौन सी? जेब के दरबार में चले गए, औरंगजेब के दरबार में चले गए। जैसे ही औरंगजेब के दरबार में गए, जाने के पश्चात में औरंगजेब के दरबार में इन्होंने अपनी स्थिति जो है ठीक नहीं पाई, इसीलिए जो है इन्होंने औरंगजेब का क्या किया? विरोध किया। ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी और इनको क्या करवा लिया? कैद करवा लिया। कहाँ कैद करवाया? तो आगरा के जयपुर महल में। आगरा के जयपुर महल में इनको क्या करवा दिया गया? कैद करवा दिया गया, जहां से पिता पुत्र दोनों ही फरार हो जाते हैं, मतलब यहां से भाग जाते हैं इसे। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये पुरंदर की संधि थी। ध्यान रखना, पुरंदर की संधि का जो लाइव था, लाइव दृष्टा था, जो देखने वाला था, उसमें जो है लाइव दृष्टा इसका आता है, उसका नाम क्या है आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इटालियन यात्री था, इटालियन यात्री जिसका नाम आता है मनुची। मनुची ने ये संधि लाइव देखी थी और इसने लिखा था किसमें? कौन से ग्रंथ में? स्टोरियो दी मोगार। इसके ग्रंथ का नाम है स्टोरियो दी मोगार, इसमें लिखा था इसने। ठीक है, स्टोरियो दी मोगार। कौन सा ग्रंथ है इसका? स्टोरियो दी मोगार, स्टोरियो दी मोगार, स्टोरियो दी मोगार, इसमें लिखा था इसने। ठीक है ना, पुरंदर की संधि के बारे में। ठीक है, और अब इसके बाद में बताते हैं कि जो है सवाई जो जय सिंह, सॉरी मिर्जा राजा जो जय सिंह है, मिर्जा पहले आएगा, ध्यान रखना। मिर्जा राजा जो जय सिंह है, इस मिर्जा राजा जय सिंह की जुलाई 1667 ईस्वी में बुरहानपुर, बुरहानपुर पड़ता है कहाँ? एमपी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1665 में बुरहानपुर में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब इसके प्रमुख निर्माण कार्य देखेंगे भी, इसने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए थे। चलो दोस्तों, अब देखते हैं अपने इसके प्रमुख निर्माण कार्य। तो अपने हेडिंग डाल लेते हैं कि शिवाजी, ये जो आपके मिर्जा राजा जो है, मिर्जा राजा ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए थे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो आ जाती है कि मिर्जा राजा के जो निर्माण कार्य है, इसमें सबसे पहली बात तो इसने
जो जयगढ़ दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग जिसकी नींव मिर्जा राजा मान सिंह ने रखी थी, इस जयगढ़ दुर्ग को इसने क्या करवाया था, पूर्ण करवाया था। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग जो है, जयगढ़ दुर्ग जिसकी नींव मिर्जा राजा मान सिंह ने रखी थी, इस जयगढ़ दुर्ग को इसने क्या करवाया, पूर्ण करवाया था। दूसरा जो निर्माण कार्य में अगर नाम आ जाता है जय सिंहपुरा, जय सिंहपुरा इसने क्या बसाया है, कस्बा बसाया था। और ये कस्बा कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में ये कस्बा है, ये इसने बसाया था। तीसरी बात, इसने आमेर महल में दीवान ए आम, दीवान ए आम, दीवान ए खास, दीवान ए आम, दीवान ए खास, इनकी क्या है कि इनकी जो है निर्माण करवाया। इसके अलावा इसने सुखद जो है, सुखद मंदिर का निर्माण भी करवाया और आमेर महल भी बनवाया था, छोटा मोटा आमेर महल भी बनवाया था। दीवान ए आम, दीवान ए खास, सुखद मंदिर जो है इसका आमेर के अंदर इसका निर्माण भी करवाया था। इसके अलावा हम बात करें तो इसके दरबारी कवि की, तो दरबारी कवि में आपको याद रखना है, एक तो इसके दरबार में थे बिहारी, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं बिहारी, जिसने ग्रंथ लिखा है बिहारी सतसही। किस नाम से लिखा है, बिहारी सतसही, जिसमें मात्र 713 क्या माने जाते हैं, दोहे हैं। बिहारी सतसही के अंदर कितने दोहे माने जाते हैं, 713 दोहे हैं। दूसरा जो आ जाता है उसका नाम है राम कवि। क्या नाम आता है, राम कवि, जिसने ग्रंथ लिखा है जय सिंह चरित्र। कौन सा ग्रंथ लिखा है, जय सिंह चरित्र की ग्रंथ की रचना की है। तीसरा है कुलपति मिश्र। क्या नाम आता है, कुलपति मिश्र, जिसने कुल 52 ग्रंथों की रचना की थी। कितने ग्रंथों की, 52 ग्रंथों की। बिहारी को बताते हैं कि एक दोहे के बदले जयसिंह एक स्वर्ण मुद्रा दिया करता था। एक दोहे के बदले इसे सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह को एक स्वर्ण मुद्रा दिया करता था। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको ये जो दीवान ए आम है, दीवान ए खास है, इसको अपने फोटो के माध्यम से देख लेते हैं। देखो कैसे होते हैं ये। तो दोस्तों आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ये जो है ये है दीवान ए आम, दीवान ए आम, ये क्या है, दीवान ए आम है, जो कहाँ है, आमेर दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में, आमेर दुर्ग में है। क्या नाम है, दीवान ए आम। ठीक है, क्या नाम है इसका, दीवान ए आम है, आमेर दुर्ग के अंदर। और इसके बाद में आपके सामने ये मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये है दीवान ए खास। ठीक है, जहाँ खास मंत्रणा के लिए, ये देखो यहाँ पर लिखा होगा, दिखाई दे रहा होगा, दीवान ए खास। ठीक है, ये भी कौन से दुर्ग में है, आमेर दुर्ग के अंदर है। ठीक है, आमेर दुर्ग में ये दीवान ए खास है और ये दीवान ए आम है। ठीक है, दोनों के दोनों इसमें देख सकते हो आप। कभी जाने का मौका मिले तो अवश्य इसको देखना, जयपुर के इस आमेर दुर्ग के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आगे अपने चलते हैं। तो आगे देखते हैं कि इसके बाद में जो है शासक बना जिसका नाम था राम सिंह। क्या नाम आता है, राम सिंह, जो कि 1667 से लेकर 1600 जो है 89 तक शासक रहता है, 89 तक शासक रहता है, कोई विशेष बात नहीं है। इसके बाद में शासक बना जिसका नाम है बिशन सिंह। क्या नाम है, बिशन सिंह या बिशन सिंह, जो 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक शासक रहा। इसने बताते हैं कि अजमेर दुर्ग के चारों ओर सैन्य किलेबंदी की थी। क्या की है, अजमेर दुर्ग के चारों ओर सैन्य किलेबंदी की है। किसने की थी सैन्य किलेबंदी, तो बिशन सिंह ने सैन्य किलेबंदी की थी। ठीक है दोस्तों, आगे जो महत्वपूर्ण शासक है जिसकी अपने चर्चा करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट राजा, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है सवाई जय सिंह। क्या नाम है, सवाई जय सिंह। देखो मिर्जा राजा जय सिंह पहला सी, सवाई जय सिंह बाद मासी जी को 1700 ले गए, 1743 तक शासक रहा है। ठीक है, सवाई जय सिंह। अब ये सवाई जय सिंह है, मिर्जा राजा जय सिंह 3 मुगल बादशाहों की सेवा करता है, जहांगीर, औरंगजेब और मिर्जा राजा जय सिंह 3 मुगल बादशाहों की सेवा करता है, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। लेकिन सवाई जय सिंह 7 मुगल बादशाहों की सेवा करता है। कितने मुगल बादशाहों की, 7 मुगल बादशाहों की सेवा करता है। तो याद रखना है, इसने 7 मुगल बादशाहों की क्या की है, सेवा की थी। 7 मुगल बादशाहों की इसने सेवा की थी। 7 मुगल बादशाहों के नाम आपको बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके बचपन का नाम जो है क्या था, इसके बचपन का नाम विजय सिंह था।
क्या नाम है? विजय सिंह। और इसके भाई का नाम जय सिंह था। भाई का नाम क्या था? जय सिंह था। ठीक है, इसके बचपन का नाम विजय सिंह है, भाई का नाम क्या है? जय सिंह है। विजय का बचपन का नाम जो है इसका क्या है? तो विजय सिंह है। इसके भाई का नाम क्या है? जय सिंह है। ठीक है, तो अब क्या किया औरंगजेब ने? क्या किया, इन दोनों का नाम बदल दिया साहसी कार्यों के लिए। जो है जय सिंह का नाम तो क्या कर दिया? साहसी कार्यों हेतु जय सिंह का नाम जो है इसने क्या कर दिया है? तो आपको ध्यान रखना है, जय सिंह का नाम इसने विजय सिंह कर दिया और विजय सिंह का नाम इसने क्या कर दिया? जय सिंह कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इसने बचपन का नाम जैसे मान लो कि इसका विजय सिंह है, विजय सिंह का नाम बदलकर जय सिंह कर दिया गया। उसके भाई का नाम जय सिंह था, तो जय सिंह का नाम बदलकर क्या कर दिया था? इसने विजय सिंह कर दिया था। ठीक है, तो दोस्तों औरंगजेब जो है, औरंगजेब ने इसे सवाई की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि दी है? सवाई की उपाधि प्रदान की है। किसने की थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इसे सवाई की उपाधि प्रदान की थी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, औरंगजेब ने इसे किसकी उपाधि प्रदान की थी? सवाई की उपाधि प्रदान की थी। और ध्यान रखना, इसके अलावा जो इसने जो 7 मुगल बादशाह है उसमें सेवा जिसकी की है उसमें नाम आ जाता है सबसे पहले तो किसका? औरंगजेब का। किसका? औरंगजेब का। फिर इसमें नाम आ जाता है बहादुर शाह का, बहादुर शाह। इसके बाद में नाम आ जाता है जहादर शाह का, जहादर शाह, जहादर शाह का। फिर नाम आ जाता है फर्रुखशियर का, फर्रुखशियर। इसके बाद में रफ़ी, इसके बाद में किसका नाम आ जाता है? रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दरजात। इसके बाद में नाम आ जाता है रफ़ी उद दौला। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट में नाम आ जाता है किसका? मोहम्मद शाह का, मोहम्मद शाह। तो इसमें लास्ट में नाम किसका आ जाता है? मोहम्मद शाह का नाम आ जाता है। तो 7 मुगल बादशाह है, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहादर शाह। क्या क्या नाम है? औरंगजेब, बहादुर शाह, जहादर शाह, फर्रुखशियर, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पूरा हो गया। इन 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी किसने? तो सवाई जय सिंह ने। किसने की है? सवाई जय सिंह ने की है। ध्यान रखना कि औरंगजेब जो है ना, औरंगजेब, इस औरंगजेब के पुत्र जो हैं, इन पुत्रों जैसे मुख्यतः नाम आ जाता है किसका? मुहज्जम और आजम। इन दोनों का जो है मुहज्जम और आजम, इन दोनों का जो है, इन दोनों के बीच में जो है क्या हुआ? विशेषता तो 4 थे, मुअज्जम, आजम, काम बख्श और अकबर। ये 4 थे। इनके बीच में जो है, इन विशेषता इन दोनों के बीच में जो है उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। क्या हुआ था? उत्तराधिकारी संघर्ष। ठीक है, उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ जिसमें मुअज्जम और आजम के बीच में 1707 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था जाजाऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? जाजाऊ का युद्ध। जिस युद्ध में मुअज्जम जो है वो क्या रहा था? विजयी रहा था। क्या रहा? विजयी। आजम क्या रहा? पराजित रहा था, पराजित हुआ था। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस आजम का साथ दिया था इसके भाई विजय सिंह ने, और इस मुअज्जम का साथ जो विजय सिंह है, माफी चाहता हूं, इस जो है इस मुहज्जम का जो साथ दिया था वो किसने दिया था? विजय सिंह ने दिया था। लेकिन इस आजम का साथ दिया था किसने? जय सिंह ने। ठीक है, जय सिंह ने आजम का साथ दिया और मुहज्जम जो है, मुहज्जम का साथ किसने दिया? विजय सिंह ने दिया। तो विजय सिंह ने मुहज्जम का साथ दिया, तो मुहज्जम जैसे ही जीता, जीतने के बाद में यह जो है दिल्ली का शासक बन गया। किस नाम से? बहादुर शाह के नाम से। बहादुर शाह प्रथम है ये। बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये क्या बन जाता है? दिल्ली का राजा बन जाता है। कौन बन जाता है? मुहज्जम। तो मुहज्जम ने क्या किया? मुहज्जम या बहादुर शाह ने क्या किया? जय सिंह को गद्दी से हटा दिया। जय सिंह को गद्दी से क्या कर दिया? हटा दिया। और विजय जयपुर या आमेर पर क्या कर लिया? आमेर पर अधिकार कर लिया। आमेर पर अधिकार कर लिया। ध्यान रखना किसने कर लिया? तो आमेर पर अधिकार किसने कर लिया? बहादुर शाह ने अधिकार कर लिया। और आमेर का नाम बदलकर इसने जो है इस्लामाबाद कर दिया, जिसे मोमिनाबाद भी कहते हैं। क्या कहा जाता है?
मोमिनाबाद भी कहा जाता है। इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया, क्योंकि पहले इस्लामाबाद किया था, इसके बाद में इसका नाम मोमिनाबाद किया था, और विजय सिंह को यहाँ का प्रशासक बना दिया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब औरंगजेब के बेटे मुअज्जम और आजम के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, उस संघर्ष के अंदर जो है मुअज्जम का साथ विजय सिंह ने दिया, आजम का साथ जय सिंह ने दिया, लेकिन जीत कौन गया? मुअज्जम जीत गया, जो बहादुर शाह के नाम से क्या बनता है? राजा बनता है, जिसने जय सिंह को राजगद्दी से क्या कर दिया था? हटा दिया था। आई बात समझ में? अब आगे अगर हम इसी विषय में चर्चा करें तो आपको याद रखना है कि इसी विषय में अगर हम चर्चा करें आगे, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अब जो है आगे हम चर्चा करें तो इसी विषय में आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच में अब क्या है कि एक तो इसका साथ देने वाला जो है कौन था? जय सिंह था आजम का। दूसरा जो है अजीत सिंह था, जो कि मारवाड़ का शासक था। अब भाई दोनों इकट्ठे हुए तो भाई अपने दोनों तो राजा रहे ही नहीं, ऐसे विचार विमर्श करने लग गए। तब क्या अपनी मदद कौन कर सकता है? तो अपनी मदद जो है वो मेवाड़ का शासक अमर सिंह ही कर सकता है, क्योंकि वही राजा है जिसकी बात को बहादुर शाह जी मानेंगे। तो इसीलिए जो है दोनों मिलकर जो है वो किसके पास में, कौन कौन? मारवाड़ का राजा अजीत सिंह और जो है आमेर का राजा जय सिंह, दोनों मिलकर जो है मेवाड़ के शासक अमर सिंह के पास चले जाते हैं। तो देखो क्या बात होती है, तीनों के बीच में एक समझौता होता है, जिस समझौते का नाम था देवारी समझौता। तीनों के बीच में एक समझौता होता है जिसका नाम है देवारी समझौता। किस किस के बीच में होता है? तो एक तो नाम आ जाता है किसका? आमेर का। ठीक है, आमेर का शासक जो है वो कौन था? सबसे एक किसका नाम आ जाता है? आमेर का नाम आ जाता है। तो आमेर का शासक जो है वो कौन था? आमेर का शासक जो है वो कौन था? जय सिंह था। क्या नाम आता है? जय सिंह था। ठीक है, एक आता है मेवाड़। मेवाड़ के पास गए थे ये, मेवाड़ का शासक कौन था? अमर सिंह सेकंड था, अमर सिंह द्वितीय था। और मारवाड़ का शासक उस समय कौन था जो इसके साथ गया था? जिसका नाम था अजीत सिंह। ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ है? समझौता हुआ है, और जिस समझौते का नाम क्या है? देवारी समझौता। मेवाड़, मारवाड़ और आमेर, यह एक तरह का त्रिपक्षीय समझौता था, त्रिपक्षीय समझौता है। ठीक है, इस समझौते के तहत अमर सिंह ने दोनों को कहा मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन बात सुनो मेरी कान खोल के। अमर सिंह ने कहा मेरी पुत्री का नाम है चंद्र कुंवरी या चंद्रा कुंवरी। चंद्रा कुंवरी का विवाह अगर जय सिंह अपने साथ कर ले और जो पुत्र उत्पन्न होगा उसको आमेर का क्या बना दे? राजा बना दे। ठीक है, जो पुत्र की जिसकी उत्पत्ति होगी उसे आमेर का अगर राजा बना दे तो मैं जो है वो जय सिंह की क्या करूंगा? मदद करूंगा। क्या करूंगा? मदद करूंगा। तो ये बात जो है इस समझौते के तहत तय हुई थी, जिसे जय सिंह ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। बाद में नहीं बने वो बाद की बात है, लेकिन यहां इस समझौते के तहत इस बात को स्वीकार कर लिया गया। इस बात को क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया। दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि दूसरा अगर आपको याद रखना है कि अजीत सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था सूरज कुंवरी। क्या नाम आता है? सूरज कुंवरी। और पिता कौन थे? अजीत सिंह। इस अजीत सिंह की पुत्री सूरज कुंवरी का विवाह भी किसके साथ हो गया था? जय सिंह के साथ हो गया। किसके साथ हो गया? जय सिंह के साथ हुआ। तीसरा विवाह हुआ था, ध्यान रखना, कि अजीत सिंह की दूसरी पुत्री थी जिसका नाम था इंदिरा कुंवरी। इंदिरा कुंवरी मुगल शहजादों को या मुगल शासकों को राजी रखने के लिए मुगल शहजादे फर्रुखशियर के साथ कर दिया गया था। फर्रुखशियर के साथ इसका जो है विवाह कर दिया गया था, ध्यान रखना। तो इसके तहत ये विवाह संपन्न हुए थे। और इसके बाद में बताते हैं कि अमर सिंह के कहने पर जय सिंह को 1707 ईस्वी के, कब हुआ ये समझौता? सन 1707 ईस्वी के देवारी, माफी चाहता हूं, 1708 ईस्वी के देवारी समझौते के तहत। ठीक है, कब हुआ ये? 1708 ईस्वी में ये देवारी समझौते के तहत जय सिंह पुणे से क्या बनता है? राजा बनता है। ध्यान रखना, पुणे से जय सिंह क्या बनता है? राजा बनता है। कौन से समझौते के परिणाम स्वरूप यह हुआ है? तो देवारी समझौता सन 1708 ईस्वी, सन 1708 ईस्वी देवारी समझौते के तहत यह पुणे से क्या बना है? राजा बना। अब इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है जय सिंह में। एक तो याद रखना है 1708, इसके अलावा आपको याद रखना है 1727,
इसके अलावा आपको याद रखना है 1734 जो महत्वपूर्ण सन है इसके अंदर, और इसके अलावा आपको याद रखना है 1740। अर्थात इसमें क्या हुआ है, देवारी समझौता, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, जयपुर की स्थापना, जयपुर की स्थापना। इसमें क्या हुआ है, हुरडा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, अश्वमेध यज्ञ। तो ये जो बातें हैं, देवारी समझौता, जयपुर की स्थापना, हुरडा सम्मेलन और अश्वमेध यज्ञ, ये बातें जो है आपको जय सिंह में पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले मैंने देवारी समझौते की चर्चा कर लेता हूं, लेकिन इसके बाद मैं थोड़ा सा बीच में अपने विषय से तटस्थ होकर, मतलब है इसी के अंदर लेकिन पढ़ना जरूरी है, जाटों के साथ संघर्ष। ये वैसे अंत में हुआ था, लेकिन मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बीच में बता देता हूं। क्या हुआ कि मोहम्मद शाह नाम के यहां पर क्या थे, शासक थे, ठीक है। मोहम्मद शाह, क्या नाम आता है, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जब शासक बने थे, किसके, दिल्ली के शासक जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह थे, तो उस समय जो है चूड़ामन जाट ने, किसने, चूड़ामन जाट ने क्या किया, मुगलों के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिसे दबाने के लिए किसको भेजा गया, जय सिंह को भेजा गया। सवाई जय सिंह ने क्या किया, चूड़ामन के जो है, चूड़ामन जो जाट है, इस चूड़ामन जाट को जो है, इसके भतीजे जिसका नाम था बदन सिंह जाट, बदन सिंह जाट का क्या प्राप्त कर लिया, सहयोग प्राप्त कर लिया। दोबारा सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, कि जाटों के साथ जो संघर्ष हुआ है वो थोड़ा सा मैं पहले ही बता देता हूं। क्या हुआ है कि मोहम्मद शाह जो है, मोहम्मद शाह मुगल बादशाह है, और उस समय जो है जाटों का नेता कौन है, चूड़ामन जाट। चूड़ामन जाट ने मुगलों के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तब मोहम्मद शाह ने क्या किया, जय सिंह को भेजा। जय सिंह ने इसके भतीजे, चूड़ामन जाट के भतीजे जिसका नाम है बदन सिंह जाट, इसका सहयोग प्राप्त किया और जाटों का क्या कर दिया, दमन कर दिया। चूड़ामन जाट का क्या कर दिया था, दमन कर दिया था। इस समय में जो है बताते हैं कि जय सिंह ने प्रसन्न होकर जो है चूड़ामन जाट के भतीजे बदन सिंह जाट को, किसको, बदन सिंह जाट को एक तो उपाधि दे दी थी, किसकी, ब्रजराज की। किसकी उपाधि दे दी, एक तो ब्रजराज की उपाधि दे दी और दूसरी उपाधि देती थी किसकी, राजा की उपाधि दे दी थी। और एक प्रदान जागीर प्रदान कर दी, किसकी, डीग की जागीर प्रदान कर दी गई थी। किसकी जागीर प्रदान कर दी थी, डीग की जागीर प्रदान कर दी थी। दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ब्रजराज की उपाधि दे दी, इसके अलावा जो है राजा की उपाधि दे दी, और डीग जो भरतपुर है इसकी क्या प्रदान कर दी थी, इसे जागीर प्रदान कर दी थी। इसका परिणाम यही निकला। और मोहम्मद शाह ने सहयोग के बदले जो है सवाई जय सिंह को, किसको, सवाई जय सिंह को राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि प्रदान की थी। राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि क्या की है, प्रदान की है। किसने की है, तो मोहम्मद शाह ने की है। किसको दी है, जय सिंह को। ध्यान रखना, जय सिंह को जो है इतिहासकारों ने जय सिंह को, सवाई जय सिंह है ये, क्या कहा है, चाणक्य कहकर भी संबोधित किया है। इतिहासकारों ने सवाई जय सिंह को चाणक्य कहकर भी संबोधित किया है। यह भी बात आपके लिए क्या बन जाती है, इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जयपुर की स्थापना। किसकी स्थापना, जयपुर की स्थापना। और जयपुर की जो स्थापना हुई है वो हुई है 18 नवंबर 1727, और किस नाम से, जयनगर के जो संस्कृत शब्द है जयनगर के नाम से क्या की गई है, जयपुर की स्थापना की गई है, ठीक है। जिसका वास्तुकार जिसमें नाम आता है विद्याधर भट्टाचार्य। वास्तुकार का नाम क्या आता है, स्थापना में वास्तुकार कौन थे, विद्याधर भट्टाचार्य। और इसकी नींव जो है वो रखी थी पुंडरीक रत्नाकर, और इसके गुरु थे जिसका नाम था गुरु का नाम आता है जगन्नाथ ने। क्या नाम आता है, जगन्नाथ ने। इसकी नींव किसने रखी है, तो पुंडरीक रत्नाकर, और इसके गुरु जगन्नाथ ने इसकी क्या रखी है, नींव रखी है। जयपुर की स्थापना हुई कब थी, तो 18 नवंबर सन 1727 ईस्वी को जयपुर की स्थापना हुई है। किस नाम से हुई है,
तो जयनगर के नाम से जयपुर की क्या हुई है, स्थापना हुई है। आई बात समझ में। आगे अगर हम बात करें तो जयपुर जो है, जयपुर चौराहों पर बसा हुआ नगर है, चौराहों पर बसा नगर है, ध्यान रखना। चौराहे चौराहे, ठीक है, 9 चौराहे विशेषते हैं। सड़कें जो है वो सड़कें क्या है, समकोण पर काटती है। सड़कें किस पर है, समकोण पर काटती है इसकी सड़कें। और 9 चौकड़ियों का शहर कहा जाता है, ठीक है। जयपुर शहर जो है, जयपुर शहर को 9 चौकड़ियों का शहर कहा जाता है। इसे 9 चौकड़ियों का शहर कहा जाता है। इसे सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है। जयपुर की नींव जो है वो किसने रखी थी, नींव पुंडरीक रत्नाकर किसके समय में, सवाई जय सिंह के समय में इसने जयनगर के नाम से जयपुर की क्या कर दी थी, स्थापना। चौराहों पर बसा हुआ है, 9 चौराहे, 9 चौकड़ियों का शहर, सिटी ऑफ विक्ट्री इसे कहा जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा राजस्थान का एकमात्र शहर है, एकमात्र शहर है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जिया एक दूसरे ने समकोण पर काटा नहीं, बिये अठे एक तो दूसरे ने समकोण पर काटने लग रहे हैं। मकान जो सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा था। भारत में 2 ऐसे स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसे हुए हैं। एक नंबर आता है चंडीगढ़ और दूसरे नंबर पर आता है, क्या नाम आता है, क्या नाम आता है, जयपुर का। 2 शहर है ऐसे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता पर की तर्ज पर बसे हुए हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। जयपुर की स्थापना इसने की है, लेकिन नोट लगाकर मैं एक बात लिख रहा हूं, आधुनिक जयपुर का निर्माता, आधुनिक जयपुर का निर्माता कौन है, तो जयपुर का निर्माता है जिसका नाम आता है मिर्जा इस्माइल, जिसके नाम पर जयपुर में अम्माई रोड भी है। मिर्जा इस्माइल के नाम से जयपुर में अम्माई रोड भी है। तो आधुनिक जयपुर का निर्माता जो है वो कौन आ जाता है, मिर्जा इस्माइल आ जाता है। कौन आ जाता है, मिर्जा इस्माइल आ जाता है। ध्यान रखना, जयपुर शहर जो है, जयपुर शहर का जो परकोटा है, उस परकोटे को 6 जुलाई 2019 को, कब, 6 जुलाई 2019 को, ध्यान रखना, क्षेत्र आ जाता है अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी थी बाकू। इस बाकू में जो है, ठीक है, अजरबैजान की राजधानी बाकू में यूनेस्को का सम्मेलन हुआ था। यूनेस्को का क्या हुआ है, सम्मेलन या बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के अंदर जयपुर शहर के परकोटे को विश्व विरासत सूची में क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है, ठीक है। जयपुर शहर को विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है कि अजरबैजान की राजधानी बाकू में यूनेस्को का सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर जयपुर के परकोटे को विश्व विरासत सूची में क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इस बात का, विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। आई बात समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे विश्व विरासत सूची के अंदर जो है राजस्थान के बहुत से स्थल हैं, जैसे 6 तो किले हैं राजस्थान के जो विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। 6 किलों में जैसे नाम आ जाता है, जैसे मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूं आपकी, जिसमें नाम आ जाता है चीकू, आम, गाजर, ये 6 किले हैं भाई। चित्तौड़गढ़, कौन सा गढ़ है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, गागरोन, जैसलमेर का सोनारगढ़, जैसलमेर का कौन सा गढ़ है, सोनारगढ़, और कौन सा किला है, रणथंभौर। ये जो है ये 6 तो किले हैं जो कि विश्व विरासत सूची में क्या है, शामिल है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। विश्व विरासत की सूची में क्या किए गए हैं, ये शामिल किए गए हैं। आई बात समझ में। इसके अलावा जयपुर का जंतर मंतर है, जंतर मंतर है, जिसे विश्व विरासत सूची में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया जंतर मंतर को, तो 2010 के अंदर किया गया था। कब किया गया, 2010 के अंदर, ठीक है। और जो 6 किले हैं, इन 6 किलों को भी जयपुर के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा ध्यान रखना, ठीक है, केवलादेव घना पक्षी विहार है, केवलादेव घना पक्षी विहार है, यह भी विश्व विरासत सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा
कालबेलिया नृत्य, इसको भी 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया, लेकिन ये राजस्थान की परिसंपत्ति न होकर भारत की परिसंपत्ति माना जाता है। तो ये जो है ये प्रमुख विश्व विरासत सूची में अपने क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। आई बात समझ में, विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न यहां से बन सकता है। तो ये जो है ये मैंने आपको दूसरी बात बताई है कि जयपुर की स्थापना, तो अपने ये बात भी पूरी हो गई। कौन कौन सी, ये हो गई है जयपुर की स्थापना वाली भी बात हो गई, और देवारी समझौता भी कंप्लीट हो गया है। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर सन 1727 ईस्वी को जयनगर के नाम से इसकी जो नींव है पुंडरीक रत्नाकर ने, और इसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था, और इनके द्वारा ये रखी गई थी। इसके बाद में आ जाता है कौन सा सम्मेलन, जिसका नाम आता है हुरड़ा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन आता है, हुरड़ा सम्मेलन, जिसका जो सन रहता है 17 जुलाई 1734 ईस्वी को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका नाम आता है कौन सा सम्मेलन, हुरड़ा सम्मेलन। हुरड़ा सम्मेलन का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, IMPORTNT इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके लिए। हुरड़ा सम्मेलन, देखो क्या हुआ कि बार बार राजस्थान पर जो है किसके आक्रमण हो रहे थे, राजस्थान पर मराठों के आक्रमण। वैसे अपने जो है जब संधियां पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मराठों ने वास्तव में किया क्या था। बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। सबसे पहले मराठों का प्रवेश भी कहां हुआ था, बूंदी में ही हुआ था सन 1733 ईस्वी में। कब हुआ है, बूंदी में 1733 में हुआ है। तो मराठों का बार बार राजस्थान में आक्रमण हो रहा था। मराठा जो महाराष्ट्र की जाति थी, ये क्या करते, लूटपाट मचाते और वापस चले जाते। ये कार्य ये जो करते हैं, ठीक है, लूटपाट जो है, लूटपाट का काम करते थे मराठा जो, और इसके अलावा जो है चौथ जो है वसूल करते, मतलब राजस्व का 1/4 भाग जो है ये क्या करते थे, वसूल किया करते थे। कौन, मराठा। इन मराठों ने क्या किया, 1734 के आसपास क्या किया, 33-34 के अंदर जो है सवाई जयसिंह को पराजित कर दिया। सवाई जयसिंह को क्या किया, पराजित किया। राज्य में थोड़ी बहुत लूटपाट भी मचाई, जिसके कारण सवाई जयसिंह ने मराठों के विरुद्ध, किनके विरुद्ध, मराठों के विरुद्ध जो है वो हुरड़ा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। किसके विरुद्ध, मराठों के विरुद्ध। कहां पर, हुरड़ा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। और हुरड़ा पड़ता कहां है, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा उस समय मेवाड़ रियासत में था। इसका जो आयोजक है हुरड़ा का, मैंने आपको बताया क्यों किया गया, मराठों के विरुद्ध किया गया है। भी संपूर्ण राजपूताना एकत्रित हो और इन मराठों के विरुद्ध कोई न कोई सख्त जो है नियम बनाए। तो आयोजन जो किया गया वो किसने किया था, सवाई जयसिंह ने किया था। किसने किया, सवाई जयसिंह ने। और इसके जो अध्यक्ष पद हेतु, इसका जो अध्यक्ष पद है वो किसको दिया गया, वैसे दिया तो संग्राम सिंह को गया था, लेकिन संग्राम सिंह जो है वो क्या हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके जो अध्यक्ष बने थे संग्राम सिंह के पुत्र, मेवाड़ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जगत सिंह सेकंड बने थे। जगत सिंह द्वितीय को जो है वो इनका क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, इसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और कारण है मैंने आपको बताया है मराठों के विरुद्ध। मराठों के विरुद्ध इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। आई बात समझ में। जयपुर का सवाई जयसिंह हो गया, मेवाड़ का जो है राणा जगत सिंह हो ही गया। बीकानेर का जो राजा है, बीकानेर जो है, बीकानेर की तरफ से इसमें भाग लिया था किसने, जोरावर सिंह ने। किसने, जोरावर सिंह ने। और जोधपुर की तरफ से इसमें भाग लिया था अभय सिंह ने। किसने, अभय सिंह ने। और कोटा की तरफ से, कोटा जो है इसकी तरफ से इसमें भाग लिया था दुर्जन साल ने जो है इसके कोटा की तरफ से इसमें क्या है कि भाग लिया था। ठीक है, किसने, दुर्जन साल ने कोटा की तरफ से भाग लिया। लेकिन यह सम्मेलन जो मराठों के विरुद्ध आयोजित किया गया, यह सम्मेलन क्या रहा, असफल रहा। क्यों रहा, क्योंकि ये जो शासक थे, इन शासकों के विभिन्न मतभेदों के कारण, अलग अलग मतभेदों के, विभिन्न मतभेदों के कारण ये क्या रहा है, असफल रहा है। विभिन्न मतभेदों के कारण क्या रहा है, असफल रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में, अलग अलग मतों के कारण ये जो है ये क्या रहा है, असफल रहा है। आगे की हम चर्चा करें तो आगे की हम बात करेंगे तो सन 1740 ईस्वी की, क्योंकि आपको पता है मैंने 3 सन बताए हैं। देखो कौन कौन से बताए हैं,
दीवारी समझौता बताया है, जयपुर स्थापना और हुर्रा सम्मेलन। 1740 की बात करें, फिर अपने सांस्कृतिक उपलब्धि चलेंगे। 1740 के अंदर इसने जो है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ वही होता है जिसमें एक अश्व होता है, उसको स्वतंत्र भ्रमण करने के लिए छोड़ दिया जाता है और वो जिस भी क्षेत्र में जाएगा उस क्षेत्र पर उस राजा का क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। उस क्षेत्र में उस राजा का क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। तो ये जो है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन सन 1740 के अंदर किया गया है। इस यज्ञ के परिणाम और इसके बाद में अंत में क्या होता है कि अश्व की जब घर पे आता है तो इस अश्व की राज्य में आता है तब इसकी क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। अश्व की बलि दी जाती है, अश्वमेध यज्ञ कहलाता है। मेध मतलब बलि देना ही होता है, मेध का मतलब क्या होता है, बलि देना ही होता है। अश्व की बलि दी जाती है इसके अंदर अंत में। 1740 ईस्वी में जो है इन्होंने क्या किया कि अश्वमेध यज्ञ का क्या करवाया, आयोजन करवाया। क्या करवाया, आयोजन। और अंतिम हिंदू शासक, अंतिम हिंदू राजा जिसने ये यज्ञ करवाया, ये यज्ञ का आयोजन करवाया। पहले जो है, पहले शासकों में आते हैं पुष्यमित्र शुंग का नाम आता है वैसे तो, ठीक है, जैसे भी है, लेकिन अपने यहां पर देखना है कि अंतिम हिंदू राजा है जिसने अश्वमेध का आयोजन करवाया। और इन्हें ठहराने के लिए, ठहराने हेतु बंगाल से कितने, 20,000 ब्राह्मण आए थे। 20,000 क्या आए थे, ब्राह्मण आए थे। और इन ब्राह्मणों को ठहराने के लिए इसने जो है मानसागर झील के अंदर जल महलों का निर्माण करवाया था। जल महलों का क्या करवाया है, निर्माण करवाया था। मानसागर झील के अंदर जल महलों का क्या करवाया है, निर्माण करवाया है, ठीक है। और इनके जो है अश्वमेध यज्ञ के जो पुरोहित थे, पुरोहित में नाम आता है पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक रत्नाकर। ठहराने के लिए जयपुर की मानसागर झील के अंदर इन्होंने जल महलों का क्या करवाया है, निर्माण करवाया है। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसी के साथ ही 1740 का मैटर भी आपको कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट रहती है। उपलब्धियां वेरी इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक उपलब्धियां, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि इसने जय सिंह कारिका ग्रंथ की रचना की है, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है, जय सिंह कारिका। दूसरा जो है इसने सम्राट सिद्धांत लिखा है, कौन सा, सिद्धांत। और तीसरा इसने जो है सिद्धांत कौस्तुभ, इसकी रचना की है इसने। चौथा जो है नाम आता है जीज ए मोहम्मद शाही या जीज मोहम्मद शाही की रचना की है। जीज ए मोहम्मद शाही की रचना की है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सन 1725 ईस्वी के आसपास इसकी रचना की गई है, ठीक है। यह एक महान समाज सुधारक भी था। समाज सुधारक भी के रूप में भी नाम आता है किसका, जय सिंह का नाम आता है, ठीक है ना, जय सिंह का। इसने जो है विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। इसने क्या किया है, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया है। किसने दिया है, जय सिंह ने दिया है, ठीक है। इसके दरबारी विद्वान में अगर मैं बात करूं तो दरबारी विद्वान में नाम आता है किसका, दरबारी विद्वान में नाम आता है, सबसे पहले तो नाम आता है किसका, पुंडरीक रत्नाकर का। किसका नाम आता है, पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक रत्नाकर जो है जिसने ग्रंथ लिखा है जय सिंह कल्पद्रुम की रचना की है। जय सिंह कल्पद्रुम की रचना की है, किसने की है, पुंडरीक रत्नाकर ने, ठीक है। दरबारी विद्वान के रूप में इनका नाम आता है। इसके अलावा जो है नाम आता है जगन्नाथ का, जगन्नाथ सम्राट। जगन्नाथ सम्राट ने क्या किया कि जो यूक्लिड है, यूक्लिड का जो ज्योमेट्रिया ग्रंथ है, ठीक है, ज्योमेट्रिया, क्या नाम आता है, ज्योमेट्रिया जो ग्रंथ है, इस ज्योमेट्रिया ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किया था। किसमें, संस्कृत में अनुवाद किया क्या था, किस नाम से, रेखा गणित के नाम से। संस्कृत में अनुवाद किया था रेखा गणित के नाम से। ज्योमेट्रिया जो ग्रंथ है, इस ज्योमेट्रिया ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किया था किसने, जगन्नाथ सम्राट ने जो है रेखा गणित के नाम से अनुवाद किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रेखा गणित के नाम से इसका अनुवाद किया गया है ज्योमेट्रिया ग्रंथ का, ठीक है। किसने किया था, जगन्नाथ सम्राट ने। इसके अलावा जो है मैं आपको यहाँ पर अगर हम बात बता दूं तो इसके अलावा एक नाम आता है केवलराम का। केवलराम भी इसके दरबार में थे, ठीक है। और केवलराम भी इसके दरबार में थे, जो महत्वपूर्ण जो है इसके दरबारी कवि के रूप में, दरबारी विद्वान के रूप में नाम आता है किसका, केवलराम का। इसके बाद में मैं आपकी बात करूं आपके सामने
तो नाम आ जाता है इसके निर्माण कार्य की। निर्माण कार्य में जो है सबसे पहली जो बात आती है निर्माण कार्य में, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं इनके निर्माण कार्य में बता देता हूँ कि इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। जंतर मंतर का निर्माण करवाया। विशेषता मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई थी, ठीक है, जिसमें सबसे प्राचीन जो वेधशाला है वो कहाँ है, दिल्ली के अंदर बनवाई है, जो सबसे क्या है, प्राचीन है, प्राचीन वेधशाला है। दूसरी वेधशाला है जिसका नाम है जयपुर, जो कि जयपुर की वेधशाला सबसे क्या है, बड़ी है। और यही दो वेधशाला ही क्या है, जंतर मंतर है। दो वेधशाला ही क्या है, जंतर मंतर है। तीसरी मथुरा में, जो वर्तमान में क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, ठीक है। चौथी जो है बनारस में है, बनारस, ठीक है, या वाराणसी कह सकते हो, वाराणसी। और पांचवी जो है वो कहाँ है, उज्जैन में। ये प्रश्न आता है निम्न में से कौन सी वेधशाला है, कौन से स्थान पर जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। तो दिल्ली में है, जयपुर में है, मथुरा में है, बनारस में है और उज्जैन के अंदर है। जयपुर की जो वेधशाला है वो सबसे क्या है, बड़ी है। इसमें जो है यंत्र लगे हुए हैं, अलग अलग यंत्र लगे हुए हैं, बड़े खतरनाक यंत्र लगे हुए हैं। कौन सी, जयपुर की वेधशाला में, जो सबसे बड़ी है। यहां पर एक तो ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी धूप घड़ी लगी है, धूप घड़ी लगी है, ठीक है। और यहां पर एक राम यंत्र है जो कि ऊंचाई मापने वाला यंत्र है, ठीक है। इसी जयपुर के जंतर मंतर में, जयपुर के जंतर मंतर में इस तरह के बढ़िया शानदार यंत्र लगे हुए हैं कि ये प्रत्येक 20 सेकंड के बाद तक का समय भी आपको बता सकते थे। इतने शानदार यंत्र लगे हुए, प्रत्येक 20 मतलब सिर्फ और सिर्फ धूप के जरिए आपको प्रत्येक 20 सेकंड के बाद का समय भी आपको पता लग सकता था। इतने जो है बड़े शानदार यंत्र लगे हुए। तो जंतर मंतर का निर्माण भी किसने करवाया था, तो सवाई जयसिंह ने करवाया था। आई बात समझ में। आगे की हम चर्चा करें तो आगे में नाम आ जाता है कि इसे ये विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। ध्यान रखना इस बात का, क्या है, विश्व विरासत सूची में शामिल है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ठीक है। विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है किसको, जयपुर के जंतर मंतर को। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। जयपुर का जंतर मंतर भी है, 6 किले हैं विश्व विरासत सूची के अंदर। केवलादेव घनापक्षी विहार है, और राजस्थान का जिसको भारत की संपत्ति के रूप में माना जाता है कालबेलिया नृत्य भी है। इसके बाद में 2019 के अंदर जो है इसे किसको, जयपुर के जो परकोटा है, जयपुर का परकोटा 6 जुलाई 2019 को, उसे भी क्या कर दिया गया है, विश्व विरासत सूची में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से आपके लिए बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके निर्माण कार्य में बात करें तो इसके निर्माण कार्य में इसके अलावा आपके आ जाएगा आपके सामने भी नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कौन से, नाहरगढ़ दुर्ग, जिसे सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से 1734 के आसपास बनवाया था। सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ दुर्ग के, जैसे मान लो कि ये अमेर दुर्ग है, अमेर के जस्ट ऊपर जो है जयगढ़ है, जयगढ़ के जस्ट ऊपर क्या है, नाहरगढ़ है। इस तरह से दुर्ग बने हुए हैं ये। तो नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया किसके लिए, मराठों से सुरक्षित रहने के लिए मराठों से सुरक्षित रहने के लिए कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया गया है, तो नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया, जिसे सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह भी किसने बनवाया था, तो यह भी जो है जयसिंह ने बनवाया था। इसमें 9 एक जैसे महल हैं जिनका निर्माण जो है किसने करवाया है, माधो सिंह ने करवाया है। 9 एक जैसे महल है जिनका निर्माण माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों या प्रेमिकाओं के लिए करवाया था। इनका निर्माण जो है माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए इनका निर्माण करवाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था, ठीक है, जयपुर के अंदर। जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। वहां से ये जो मूर्ति है ये वृंदावन से लेकर आए थे। वृंदावन से क्या लाए हैं, मूर्ति लाए थे ये। तो गोविंद देव जी का मंदिर भी इन्होंने कहाँ बनवाया है, जयपुर में बनवाया है। इसके अलावा इन्होंने सिटी पैलेस बनवाया है, जयपुर का सिटी पैलेस, जिसे चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने सिटी पैलेस में जो है पोथी खाना भी बनवाया था, पोथी खाना भी बनवाया था। क्या बनवाया है, पोथी खाना बनवाया है। इसके अलावा जो है यहाँ पर इन्होंने जयगढ़ दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना लगवाया था।
तोप ढालने का कारखाना लगवाया था, जहां पर एक तोप का निर्माण करवाया गया, जिस तोप का नाम आता है, कौन सी तोप है, जयवान तोप है। कौन सी तोप है, जयवान तोप है। जयवान तोप जो है, जयवान तोप है जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयवान तोप। कभी जाने का मौका मिले तो जयगढ़ दुर्ग में एक छोटी सी गड्डी है जिसका नाम है विजयगढ़ी। इस विजयगढ़ी किले के अंदर जो है जयवान तोप पड़ी है। जयवान तोप की मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, ठीक है, रुकना। तो ये जो है ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। ये तोप, इसको चलाने के लिए लगभग 6 आदमियों की आवश्यकता होती है, मतलब इसको दबाने के लिए इस तरह से, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा किस चीज को। और इसके बाद में जो है इसे जो है 100 किलो बारूद की आवश्यकता होती है चलाने के लिए, और इसके अंदर 50 किलो बारूद का गोला दाबा जो है दागा जाता है, ध्यान रखना। तो इसे तोप को एक ही बार चलाया गया था, तो एक ही बार इस तोप को परीक्षण हेतु ही चलाया गया था। तो लगभग इसका गोला जो है वो 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था, 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था चाकसू के अंदर, जहां पर गोलेरा तालाब का निर्माण हो गया था। ध्यान रखना, इतना जो है इतना गहरा जाकर गिरा है ये। यहां पर इसने एक तालाब भी बनवा दिया जिसका नाम क्या है, गोलेरा तालाब का निर्माण हो गया था। मैंने आपको बताया 100 किलो बारूद की आवश्यकता होती है और 50 किलो का बारूद का गोला होता है। इसके बाद में इस तोप को चलाया जा सकता है, और एक ही बार परीक्षण के लिए चलाया गया था। बताते हैं कि इसकी इतना आवाज हुई, इतनी आवाज हुई कि आसपास के गांव तक खाली हो गए थे, मतलब नष्ट हो गए थे एक तरह से। और जो इसको चलाने वाले जो थे ना, वो पास में बावड़ी बनी हुई है, बताते हैं कि उस बावड़ी में कूद गए थे, लेकिन फिर भी पानी के अंदर आपको पता है आवाज बहुत कम आती है, लेकिन फिर भी वो पानी में कूदने के बाद भी इसका इतनी आवाज थी कि उनके कान के पर्दे फट गए थे, कान के पर्दे फट गए थे, सिर्फ पानी के अंदर ही, पानी के अंदर ही इनके कान के पर्दे फट गए थे। मतलब इतनी खतरनाक जयवान तोप की आवाज थी। तो ये एक ही बार चलाया गया। अरे आज जी ने पाकिस्तान का नहीं करके, अगर चीन का नहीं करके चला जाए तो पाकिस्तान समूलो आवाज चलो जावे। तो ये वास्ते ध्यान रखियो, मतलब बहुत यंत्र लगेड़ा है भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत ऐसी चीजा बनाई है, अपनी पुरानी चीजा बनाई है, अब तो भाई यूज में कौन रही, नहीं बस इतनी बात है। तो जयवान तोप जो है, जयवान तोप के बारे में मैंने आपको बताया, सिर्फ एक ही बार चलाई गई, जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो सवाई जयसिंह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि जयपुर के सिरह ड्योढ़ी बाजार में, जयपुर के सिरह ड्योढ़ी बाजार के अंदर जो है इसने भगवान विष्णु के 10वें अवतार जिनका नाम आता है कल्कि का मंदिर बनवाया, कल्कि का मंदिर बनवाया, जो कि इसने पुराणों के आधार पर पहले से ही बना दिया। अभी तक भगवान विष्णु का 10वां अवतार नहीं हुआ है, जो इन्होंने पहले से ही बनवा दिया था। जयपुर के सिरह ड्योढ़ी बाजार में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का मंदिर बनवाया था इसने, जो पुराणों के आधार पर इसने पहले ही बनवा दिया था, लेकिन अभी तक अवतार ये हुआ नहीं है। ये क्या है, विष्णु का अवतार अभी हुआ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और इसके साथ ही सवाई जयसिंह क्या होता है, आपके समाप्त होता है। सवाई जयसिंह की जो चारों बातें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। प्रत्येक बात जो इसके लिए बनने वाली थी, जो प्रश्न आपके लिए बनने वाले थे, वो सवाई जयसिंह के कंप्लीट हो जाते हैं। कल अपने सवाई जयसिंह और इनके पुत्रों के बीच में चर्चा करेंगे, और इनके पुत्रों के बीच में जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम कल। धन्यवाद।